हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग को मैं बता रहा था बिहार के इतिहास आप लोगों को लेकर के आया था, बिहार का इतिहास, और उसका आज ये क्लास दूसरा है। ठीक है, तो बिहार के इतिहास में आप सभी बच्चों को दिल खोलकर स्वागत है। हम सभी बिहार वासियों को ये बहुत गर्व की बात होती है कि हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं, जो बिहार में जन्म लिए उस बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं बता दूं कि ये ऑल एग्ज़ाम के लिए कारगर है, लेकिन ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी बीपीएससी टीचर के लिए जो बहाली आया हुआ है उसके लिए ये ज़्यादा करके कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इस बात को आगे ले चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार के इतिहास चल रहे थे, प्राचीन इतिहास चल रहे थे। ठीक है, और इसमें पूरी तरीके से आपको करवा दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ तक कि आप लोग को बहुत संगीतियाँ वगैरह पढ़ा दिए थे पिछले वाला वीडियो। ठीक है, और अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग को आज स्टार्ट करना है जैन धर्म। तो ध्यान से मेरे बात को सुनना कि जैन धर्म के बारे में क्या क्या बात को ध्यान रखना है। तो जैन धर्म में अगर हम पहले बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थंकर हुआ है। कितना तीर्थंकर हुआ है? 24 गो हुआ है। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, कायल में ज़्यादा ध्यान लगा रहा हूँ। ठीक है, सब यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक ना, पहला तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। इसको याद रखना। आपसे कहेगा कि बताइए जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे ऋषभदेव। ये क्या थे? तो ये किए थे संस्थापक थे। ठीक ना, संस्थापक। संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था इसका? तो संस्थापक था आपका ऋषभदेव। ठीक है, चलिए आपको ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट है ऋषभदेव। लेकिन आपको एक बात बताइए, वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? ठीक है, जैन धर्म का स्थापना तो किया था ऋषभदेव ने, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे, मतलब जब सही में जो स्थापना किया था इसका, वो कौन किया था? तो वो 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे, उन्होंने किए थे। ठीक है, तो सभी के आपको चिन्ह वगैरह को भी याद रखना कि ऋषभदेव को चिन्ह क्या था? तो वृषभ। क्या है? वृषभ। ठीक है, चलिए दूसरा का नाम क्या था? अजितनाथ, और उसका चिन्ह है हाथी। क्या है? हाथी। तीसरा का नाम है संभवनाथ, जो कि आपका उसका चिन्ह क्या है? घोड़ा। और शांतिनाथ 16वां था, जिसका नाम था हिरण। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है मेरे बात को कि आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम में, वो हो सकता है एक ऋषभदेव और दूसरा हो सकता है महावीर स्वामी। ठीक है, ये दोनों आपको एग्जाम में ध्यान से रखना है। तो ऋषभदेव को हो गया वृषण और महावीर स्वामी को हो गया सिंह, यानी कि सिंह माने क्या होता है जी? सिंह माने टाइगर यानी बाघ, शायद वही होता है। क्या आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए अगला जैन संगीतियाँ। जिस प्रकार बौद्ध में संगीतियाँ हो रही थी, चार को बताया था आप लोग को, उसी प्रकार जैन में संगीतियाँ हो रही है। जैन में बोला कि प्रथम वर्ष बोला कि 3री सदी के ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा जो हुआ है वो 512 ईस्वी में हुआ है। पहला जो है उसका स्थान है पाटलिपुत्र, यानी जैन संगीतियाँ दो ही वो हुआ है। पहला हुआ कहाँ? पहला हुआ है पाटलिपुत्र बिहार में, और दूसरा हुआ है वल्लभी गुजरात में। ठीक है, अध्यक्ष था स्थूल भाद्रो, इसका था देवर्धि क्षमा रसमन। ठीक ना, इस बात को आपको याद रखना। ठीक ना, चलिए ये हो गया। हाँ, ये मिल गया हम लोग का, इसको ध्यान रखना। बाकी पंच महाव्रत अनुव्रत, यानी ये पंच महाव्रत जो कि महावीर स्वामी दिए थे। पहले से एक ही को 4 गो था। देखिए पहले से जो दिया गया था वो 4 गो दिया गया था। ये दिए थे आप लोग को ऋषभदेव ने। ठीक है, ऋषभदेव जो थे वो पहले से 4 गो मंत्र दिए थे, लेकिन जो 5वां है वो कौन जुड़वाए हैं? तो महावीर स्वामी जुड़वाए हैं। आप सबको मैं पहले बता दूं कि महावीर स्वामी जो है वो 5वां जुड़वाए हैं। ठीक ना, तो ये 5वां मंत्र क्या है? पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि जीवनों की हत्या ना करना, मतलब कि किसी के प्राण वगैरह नहीं लो। ठीक है, अहिंसा मत करो। जैसे महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे। ठीक ना, सत्य माने होता है कि हमेशा सदा सत्य बोलो, मतलब कि जान भी जाए अगर उस समय भी अगर बोलने का मौका मिले तो सत्य बोलो। ठीक है सॉरी। अगला परिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी कि संपत्ति को जमा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात जो है वो अभी ज़्यादा मात्रा में भी लागू होता है। ठीक ना, लेकिन आप परिग्रह के मतलब होता है कि संपत्ति को जमा नहीं करना चाहिए, संपत्ति जो है वो आप लेकर के साथ में नहीं जाइएगा। अगला है
अस्तेय, अस्तेय मैंने होता है चोरी ना करना चाहिए। और पांचवा जो लास्ट में महावीर स्वामी जुड़वाए थे वो जुड़वाए थे ब्रह्मचार्य, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। यानी आप लोग कभी ये नहीं ओने लाल पियर हरियर ब्लू इस के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जैन धर्म में दिए गए 5 गो महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां थी, ठीक है। इसका त्रिरत्न आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न, ठीक है। आपको बताए थे जैन धर्म में, आप बौद्ध धर्म में आपको बताए थे अष्टांगिक मार्ग जो कि 8 होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ये वगैरह वगैरह करके बताए थे। और इसमें जो है वो जैन धर्म में आपको जाकर के 3 गो त्रिरत्न है, ठीक है। आपसे पूछा त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक ज्ञान होनी चाहिए। अब आप ज्ञानी भी कहला रहे हैं, आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, तो आप इस बात का सूचक है कि आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है, ठीक है, आप वास्तविक ज्ञानी नहीं हैं। सम्यक ज्ञान के मतलब था कि सत्य में विश्वास रखना, यानी सत्य में आपका विश्वास होनी चाहिए। और सम्यक आचरण के मतलब था सुख दुख के प्रति समभाव होनी चाहिए, यानी कि जब आपके जीवन में सुख है तो भी आपके पास बराबर का एक उसका इज्जत करने का होना चाहिए। सुख को भी इज्जत दो और दुख का भी इज्जत करो, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। अब ये बात बीपीएससी की आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सवाल आप लोग को बहुत अच्छे से जानकारी होगा, ठीक है। कि बताइए इस ऐसे सवाल पूछता है आप लोग को बीपीएससी के जितने भी, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं इसमें, ठीक है, बीपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन लोग जरा कमेंट करके बताना। हाँ हाँ, देखिए ये क्या करा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता बताइए। समानता के मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता हो बात हो, ठीक ना। तो बोला कि अहिंसा और शांति दोनों में ही धर्म का मूल था, है ना। यानी दोनों धर्म को अगर आप लोग पढ़ाएं, बढ़िया से आप लोग पढ़े होंगे तो आप सबको पता है कि दोनों धर्म में अहिंसा और शांति दोनों धर्म में बताया गया था, ठीक है। बोला कि दोनों का उदय यज्ञ कर्मकांड और ब्राह्मणवाद जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में हुआ। यही बात सही है कि दोनों ने छुआछूत को भी विरोध किया है, ठीक है। चलिए अगला 3वें पॉइंट का रहा, बोला कि दोनों ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया। बात सही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस सबको आपको गौर से याद रखना, ठीक ना। दोनों धर्म को अगर बात करें तो दोनों धर्म में ने कहा था कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं करने के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। अगला 4था में देखिए पॉइंट क्या कहा है, दोनों ही ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। हाँ बात सही है, ठीक है। ये दोनों ने पुनर्जन्म को सिद्धांत को स्वीकार इसीलिए किया था क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे आत्मा जो है वो दोबारा फिर से जन्म लेता है, और फिर से जन्म लेता तो फिर से उसको नरक में जाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको नरक के पता नहीं होता है, ठीक है। शायद आई थिंक नरक कैसे लिखा था मुझे कंफर्म नहीं याद है, ठीक है। देखिए नरक क्या होता है, एक बात बताइए, नरक क्या होता है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस वीडियो में थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि नर्क क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, जो माँ के गर्भ होता है, जो माँ के गर्भ होता है वो माँ के गर्भ के आगे होता है मूत्र द्वार, ठीक है, मूत्र द्वार, ठीक ना। और माँ के गर्भ के पीछे होता है मल द्वार, मल द्वार। और अगर कोई भी इंसान जीवन में कुछ सही करता है या गलत करता है, जो भी करता है, और अगर आपने गलत किया तो ये जो आपका जन्म है, ये जन्म से जब ऐसे जैसे ही आप मरिएगा वैसे ही उसके बाद फिर से आपका जन्म होगा, ठीक ना। फिर से आप किसी न किसी रूप में जन्म लीजिएगा ज़रूर। तो जब आप फिर से गर्भ में जाइएगा, अरे भाई जन्म लीजिए, चूहा में लीजिए, बिलाई में लीजिए, किसी में जाइएगा जन्म लीजिएगा तो गर्भ में तो ज़रूर जाइएगा। और गर्भ के आगे क्या है, मूत्र द्वार और मल द्वार। तो सबसे ज़्यादा नरक वाला जो जगह है इसी को माना गया है। तो महावीर स्वामी और जैन बुद्ध भगवान ये दोनों ने कहा था कि पुनर्जन्म सिद्धांत होते हैं, यानी एक ही बार कोई अच्छे काम कर जाओ फिर वापस आपको जन्म लेना नहीं है, यानी फिर से आपको स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा, आपको नरक लोक नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इन दोनों ने ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया था। सबको पता है, ठीक ना, सबको पता है कि दोनों ने सरल भाषा को उपयोग किया था। जहाँ तक कि मुझे याद है कि बौद्ध धर्म में जो बात करना था, जो बौद्ध धर्म था उसमें पाली भाषा को मान्यता दिया गया है, पाली भाषा को, ठीक ना। लेकिन जो जैन धर्म है उसमें कौन सा भाषा दिया गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मतलब दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रिय ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। आप सबको मैं बता दूं कि समाज में प्राचीन काल में समाज को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। 3 या 4 पर लिखते करें, ठीक है। पहला था ब्राह्मण, ठीक है, और 4 था जी 4, और दूसरा था क्षत्रिय, ठीक ना। और तीसरा तो था आपका वैश्य,
ठीक ना। और जो चौथा था वो था शूद्र। ये 4 जाति थे, आप लोग को ये याद रखना, ठीक ना। प्राचीन काल में ये 4 जाति थे, ठीक ना। अब ये ब्राह्मण लोग क्या करता था, तो ये ब्राह्मण लोग किसी को शिक्षा देता था, यानी कि ब्राह्मण लोग को सबसे ऊंचा जाति माना गया था। क्षत्रिय क्या करता था, तो युद्ध करता था और अपने देश को बचाने के लिए युद्ध वगैरह करा करता था। और वैश्य वगैरह तो जो नौकरी वगैरह करते थे उसको वैश्य कहा गया। और शूद्र तो आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है कि दोनों धर्म के संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक राजतंत्रीय घराने के थे, दोनों क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। आगे मतलब दोनों ही समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, दोनों जो है वो घर त्याग दिए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बुद्ध भगवान भी घर को त्यागे थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी भी क्या किए थे, तो घर को त्यागे थे, ठीक ना। चलिए, अब तो हम लोग समानताएं देख लिए, अब देखते हैं असमानताएं, मतलब कि जो नहीं मिलते हैं। तो बोल रहा है कि देखिए असमानताएं लिखा गया है कि बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी, मैं बता दिया था, और महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। उस समय की सबसे आसान भाषा यही माना जाता है। और हाँ, मैं क्या बता रहा था कि उस समय के सबसे आसान भाषा कौन था, तो पाली, ठीक है। और उस समय के सबसे जो मतलब कठिन भाषा माना जाता है वो माना जाता है आपको जा करके प्राकृत भाषा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं असमानता में ये भी माना जाता है, ठीक ना। अगला, विदेशों में प्रसार अधिक हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। मतलब विदेश में बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला था और भारत में थोड़ा कम फैला था, ठीक ना। लेकिन जैन धर्म में उल्टा है कि प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं भी नहीं इसका प्रचार हुआ, ठीक ना। अगला, संघ एवं भिक्षुकों पर आधारित था। ये संघ और भिक्षुक पर आधारित था कौन, बौद्ध धर्म, और ये अनुयायियों पर आधारित था, ठीक ना। चलिए अगले चलते हैं। चौथा, मतलब ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे और जैन धर्म में बोला आत्मा और ससावत मानते थे, ठीक ना। 5 में देखिए, मतलब कि न अधिक सुख एवं न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे कौन, 5वां में, ठीक ना। ये 5वां में बता दिए कि जो ना तो ज़्यादा वो दुख को एक्सेप्ट करते थे और ना ही ज़्यादा सुख में एक्सेप्ट करते थे, मतलब बराबर मतलब बातों को रखते थे। और जैन धर्म वाला कि कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थ, मतलब ये पूरी तरीके से शरीर को कष्ट भी देते थे। तो कई लोग इसके समर्थन में थोड़ा सा कम गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म में कहा कि बौद्ध धर्म के मोक्ष को माध्यम वर्ग के रूप में स्वीकार करता था। मतलब जैन धर्म के मोक्ष के सीधा व्यवस्था में शरीर का त्याग मानता था, ठीक है। ये मोक्ष की प्राप्ति कहता था कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गया, ऐसा कहा जाता था। लेकिन जैन धर्म में क्या कहा गया कि जब तक कि आप मृत्यु को प्राप्त न कर लेते हैं तब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। 7वां देखिए, बोला कि बौद्ध धर्म में नगण्य मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। मतलब कि वैसा मूर्ति जो मतलब कि नंगा अवस्था में हो उसकी पूजा नहीं होती थी। और इस धर्म में यानी जैन धर्म में अनुयायी महावीर नगण्य मूर्तियों के उपासक थे। मतलब कि जो महावीर थे वो नगण्य मूर्तियों को वो पूजा करते थे। 8वां बोल रहा है, मतलब कि बौद्ध भगवान के बुद्ध धर्म में बोल रहा है कि अहिंसा का नियम व्यवहारिक था। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, लेकिन इसमें बोला अहिंसा का नियम कठोर था। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोला अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं और इसमें त्रिरत्न दिए गए हैं, ठीक ना। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखना, अब हिल गए हम लोग मगध साम्राज्य में। अब मगध साम्राज्य को बढ़िया से कड़ी से पढ़ना है आप लोग को ध्यान से, ठीक है। अब मगध जो कि राजधानी आपका राजगिरी थी, यानी अब हम लोग महाजनपद वाले एरिया में हिल गए हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि वीडियो डेली पर डे इसी चैनल पर आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दे ताकि उसको भी फायदा कुछ हो जाए। मतलब मगध साम्राज्य क्या था, मतलब कि मगध साम्राज्य आपको पढ़ाए थे कि जो महाजनपद था उस 16 गो महाजनपद है। कौन सा पुस्तक से लिया गया है, अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। जो मेरे पिछले वीडियो जो लड़का देखे होंगे उसको पता है कि 16वां महाजनपद कहाँ से लिया गया है, तो वो अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। और अगर जैन धर्म की बात करें तो वो भगवती सूत्र से लिया गया है, ठीक ना, भगवती सूत्र। लेकिन ये जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखा जाए आगे। हाँ,
मगध साम्राज्य बता रहे थे। देखिए मगध साम्राज्य क्या का स्टार्ट करते हैं मगध और साम्राज्य को, ठीक है। मतलब कि मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है और इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। इस बात को आपको याद रखना है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला जानकारी जो है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। किस में मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए, बोला कि महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि महाभारत में गंगा नदी के उत्तर में विदेह राज्य बताया गया है, जिसको हम लोग बाद में पढ़े थे। मगध जो है वो 3 अंगों में बटा हुआ था और जो दक्षिण में था उसको मगध बताया गया, ठीक ना। अगला बोला कि मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है, ठीक ना। आगे बोला कि मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार के दक्षिणी एरिया जो कि मगध में अगर बात करें तो गया आएगा, गया आता है, आपको जाकर के पटना आता है। ये सब जो गंगा के उत्तर में है, जो गंगा के दक्षिण में, ठीक ना, जो साउथ में है, वो सब आपको मगध में आता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और जो गौरवमय इतिहास, राजनीतिक एवं धार्मिक का वैश्विक केंद्र बन गया था, ठीक ना। यानी कि साम्राज्य में अगर बात करें, यानी कि मगध जो है वो पूरी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बन गया, तो ये आपको मगध बन गया, ठीक है। मतलब मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी। मतलब कि पूरब में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। आप लोग को इसको ध्यान रखना है कि उत्तर में कौन सा नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में कौन सा नदी, तो दक्षिण में पर्वत है विंध्य पर्वत, ठीक ना। और पूरब में कौन सा है, तो चंपा है और पश्चिम में कौन सा नदी है, तो सोन नदी है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखिए, अब बताइए क्या लिखा हुआ है। मतलब कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी, जो कि हम लोग राजगीर जानते हैं, ठीक है, जो हम लोग राजगीर जानते हैं उसी का पहले नाम राजगिरी ही था। राजगीर का पुराना नाम क्या था, राजगिरी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। राजगीर को राजधानी इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो इस पर अटैक होने के लिए बहुत संभावनाएं कम था। मतलब कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं आप सबको। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आपसे अगर पूछेगा कि मगध जो है वो कितने जनपदों को अपने अंदर मिला लिया था, तो जो कि कौशल हो जाएगा, वत्स हो जाएगा और अवंती हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत के इतिहास बन गया, ठीक है। यानी कि पूरे भारत में जो क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल करें, जितना भी क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल पर मगध का राज होने लगा। और इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि आपको बता देना है, कोई पूछेगा तो कि बताइए कि पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में कौन सा जनपद उभरा, तो ये आपका महाजनपद, आपको मगध महाजनपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपको महत्वपूर्ण राजवंश अगर बात करें तो सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश। कौन सा वंश, हर्यक वंश। देखिए एक में जो लिखा हुआ है वो उसका स्थापना करने वाला था, जो पहले है वो सब उसका संस्थापक था। तो याद रखना कि हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था, बिंबिसार, और उसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयभ्रद, है ना। उसके बाद आपको इसका बेटा का नाम था मुंड मंडक, और इसको लास्ट वाला बेटा का नाम था नागदशक, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो है ये अपने पापा को ही मार दिया था, और फिर ये जो उदयभ्रद था वो भी अपने पापा को मार दिया था। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक ना, पितृहंता वंश, क्योंकि इन्होंने अपने अपने पिता को ही वापस उल्टी मार ले गए, ठीक है। चलिए दूसरा वंश कौन सा है, शिशुनाग वंश, यानी हम वो वंश के डिस्कस कर रहे हैं जो वंश मगध पर राज किया था, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया शिशुनाग ने। उसका बाद जो आया उसके बेटा जो थे वो कालाशोक थे। उसके बाद आया उसका नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन के जो सेनापति था महापद्मनंद, उन्होंने नंदीवर्धन को ही मार दिया और नंद वंश का स्थापना कर दिया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मौर्य कालीन बिहार, यानी मौर्य कालीन बिहार की बात करना है।
बोला मेगा स्थनिज की इंडिका में वर्णित जातियाँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगा स्थनिज, ठीक है। बोला उसमें जातियों के बारे में बताया गया है, भारत के बारे में, बिहार के बारे में। बोला कि ब्राह्मण तथा दार्शनिक जाति बताया गया, कृषक वर्ग बताया गया, ग्वाला और आखेटक बताया गया, व्यापारी है, योद्धा है, सैनिक है, ये सब बताया गया है। निरीक्षक एवं गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्श सभासद बताया गया है, ठीक ना। ये सब उसमें जाति बताए गए हैं, ठीक ना। वो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है इंडिका था, क्या था, एक सेकेंड, इंडिका था ना, हाँ इंडिका था। इंडिका पुस्तक लेखक है मेगा स्थनिज, जो कि आपका ये आपको क्या नाम था उसका, जो विश्व विजय में निकले थे, ठीक है, विश्व विजय में आया था, से कौन आया था, उसी के आधार पर वो क्या नाम था उसका, जो विश्व विजय के निकले, क्या नाम था जी, भुला गए हम, जो दुनिया को जीतने के लिए चला था उसका नाम क्या था, सिकंदर के सेनापति जो है ना वो उसको रोके थे, ठीक ना। चलिए मतलब बिंदुसार को प्राप्त उपाधि, यानी बिंदुसार को कौन कौन सा उपाधि प्राप्त हुआ है इसमें बात करना है। मतलब यूनानी लेखों में बात करें तो इसको अमित्रोचेटस कहा गया है, संस्कृत ग्रंथ में बात करें तो इसको अमित्रघात कहा गया है, ठीक ना। चलिए और वायु पुराण में बात करें तो इसको भ्रदसार यानी कि मद्रसार कहा गया है, और जैन ग्रंथ में बात करें तो सिंहसेन इसको कहा गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और अब यहाँ कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत यहाँ पर ध्यान रखना हम लोग को। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बोला कि राजा का या स्वामी इसमें बात करना है, तो कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र व अभिन्न अंग माना है तथा उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष से की है, यानी कि राजा जो है सबसे ऊपर माना जाता है। मतलब उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, अकुलीन, स्वस्थ तथा बौद्धिक गुणों में संपन्न होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अमर्त्य या मंत्री, जनपद, ये सब पूरी तरीके से आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी तो वही बात है। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक, यानी कौन कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा जो है वो कहाँ कहाँ गए थे। तो मजंतिक ये जो है वो कश्मीर और गंधार गए थे, जो कि अशोक भेजा था। और मझिम जो है वो हिमालय गया था। सोन व उत्तरा में आपको जाकर के क्या नाम है, सोन व उत्तरा जो है वो सुवर्धन भूमि में गया था। और रक्षित कहाँ गया, तो उत्तरी कर्नाटक में, जो कि वनवासी में गया था। और जाकर के धर्म रक्षित कहाँ गया, तो आप रांकत में गया है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो श्रीलंका वाला है, ठीक ना, श्रीलंका वाला इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि महेंद्र व संघमित्रा कहाँ गया था, तो श्रीलंका गया था। कौन भेजा था, तो अशोक ने भेजा था, ठीक है। अगला मतलब अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय, उसके स्तंभ के बारे में बात करना है कि कौन सा स्तंभ क्या होता है, ठीक ना। चलिए इसको बताते हैं। अब यहाँ से शिलालेख, अभिलेख वगैरह आप लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो जो भी है वो कल सुबह में आ जाएगा, कल सुबह में वीडियो आएगा और कल शाम में आएगा, 2 टाइम वीडियो आएगा, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। इससे आप मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।